तो हमारे कुछ डायग्राम्स रह गए थे मोस का, वो उसका तो चलो ये सारे करते हैं। ब्रायोफाइट्स के डायग्राम, ब्रायोफाइट्स के एक्चुअली हो गए थे, लीवरवर्ट्स के हो गए थे, मार्केंशिया का। अब मोस का देखते हैं, जिसमें जो ये सी डायग्राम दे रखे हैं किसके, फनेरिया का। तो देखो वही क्या था, ध्यान याद करो, रिकॉल करो मोस की लाइफ साइकिल। ब्रांच, गैमेटोफाइट मेन बॉडी थी, उस पर मेल ब्रांच था, फीमेल ब्रांच था, फिर उसके ऊपर स्पोरोफाइट डिपेंडेंट होता है और उसके अंदर वो फुट सीटा कैप्सूल में डिफ्रेंशिएटेड होता है। तो इस तरीके से ये राइजोइड्स दिख रहे हैं जो क्या है, रूट लाइक स्ट्रक्चर्स, नॉट ट्रू रूट्स, क्योंकि ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ तो किस में आ रहे थे, टेरिडोफाइट्स में। देन मेन एक्सिस जो क्या बोल रहे थे, जिसे हम स्टेम लाइक। उसके बाद ये गैमेटोफिटिक बॉडी है, एंड देन उसके ऊपर के स्पोरोफिटिक बॉडी जो फुट सीटा एंड कैप्सूल्स में अरेंज है। यहाँ पे अब लीव्स तो लिखा है बट इसमें ट्रू लीव्स नहीं होती, इसमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स ही होते हैं, ध्यान रखना। एनसीईआरटी में कुछ चीज़ें होती भी है, मिस प्रिंट होती है, बट आपको ध्यान रखना कि इसमें सब जो भी है वो फॉल्स लीफ, फॉल्स रूट, फॉल्स स्टेम होता है। ट्रू लीफ, ट्रू स्टेम, ट्रू रूट ये टेरिडोफाइट में आते हैं। तो इस डायग्राम को अच्छे से देख लो। यहाँ पे सीता, यहाँ पे फुट भी मेंशन नहीं किया हुआ, वो अंदर होगा इसके, इसलिए शायद मेंशन नहीं है इधर। फिर कैप्सूल है एंड ये गैमेटोफिटिक बॉडी है, तो ये मार्क करने के लिए आ सकता है क्वेश्चन इसमें। नेक्स्ट जो डी डायग्राम दे रखा है वो किस चीज़ का है, वो है स्फेग्नम का। वही स्फेग्नम, ये इधर गैमेटोफिटिक बॉडी है, तो इसमें आर्चिगोनियम है, था ना, हमने देखा था। ध्यान रखो कि मेल ब्रांच पे जो था वो एंथ्रीडिया था, फिर फीमेल ब्रांच पे आर्चिगोनियम था। तो इसको ध्यान रखो, मार्क करना जा सकता है, लेबल डायग्राम आ सकता है। तो यहाँ पर ब्रांच है, ब्रांच में जो एंथ्रीडियल ब्रांच यहाँ पर शो किया ऊपर की साइड, और आर्चिगोनियम ब्रांच इधर नीचे इसको शो करके। तो ये ध्यान रखने पड़ेंगे क्योंकि फिर फिलअप्स आ जाएंगे, ब्लैंक दे देंगे और फिर आपको वो फील करने पड़ेंगे, तो इनको तो ऐसे ही ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद हमारे टेरिडोफाइट्स के भी डायग्राम्स रह गए थे। तो ये ए डायग्राम देखिए, सिलेजिनेला, ये वही सिलेजिनेला है जो संजीवनी बूटी थी ना, जो हनुमान जी लेकर आए थे, वही वाली है ये। तो इसमें यहाँ पर स्पेशल के वही लीव्स है। अब इसमें ट्रू लीव्स, ट्रू स्टेम्स, ट्रू रूट्स है। हाँ, ये रूट्स निकली हुई है ऊपर की साइड। अब ये स्टेम है, ये तो हो गया ध्यान। अब ये यहाँ पे देखो, ये लास्ट में जो वी, उल्टे वी की तरह ये दिख रहा है ना, ये ना तो रूट है ना स्टेम है, शूट है ना रूट है। शूट क्या होता है कि जो ग्राउंड के ऊपर वाले जितना भी होता है ना पार्ट, उसे शूट बोलते हैं। जो ग्राउंड के नीचे यानी रूट होता है उसे रूट बोलते हैं। तो ये ना तो लीव या स्टेम है, शूट में लीव स्टेम सब कुछ आ गया, ना ये रूट है। तो इसे क्या बोलते हैं, राइजोफोर, सूखी डंडी भी बोल सकते हैं इसे। तो क्या है ये, राइजोफोर। एंड नेक्स्ट जो बी डायग्राम है वो किसका दिया हुआ है, वो दिया हुआ है इक्विसेटम का। अब इसमें राइजोम, मॉर्फोलॉजी में पढ़ोगे, जब अंडरग्राउंड रूट होती है और वो हॉरिजॉन्टल होती है ना, ज़मीन के अंदर जो रूट और वो हॉरिजॉन्टल हो, तो उसे बोलते हैं राइजोम। तो यहाँ पर ये राइजोम है, ये हॉरिजॉन्टल रूट है। फिर उसके बाद ये इसकी स्ट्रोबिलस है। बताया था ना, इक्विसेटम और सिलेजिनेला में स्ट्रोबिलस और कौन पाया जाता है, टेरिडोफाइट के केस में ये दो एग्जांपल्स बताए थे। तो ये इक्विसेटम में ध्यान रखना, ऊपर कॉम्पैक्ट ओकल लीफ ने क्या बना रखा है, स्ट्रोबिलस, जिसे कौन भी बोलते हैं। देन ये लीव्स किस पे अराइज होती है, थोड़ा बहुत मॉर्फोलॉजी का एरिया, तो नोट से लीव्स अराइज होती हैं, और दो जो कॉन्जिक्यूटिव नोड्स होते हैं उनके बीच में जो होता है उसे क्या बोलते हैं, इंटरनोड। तो ये इंटरनोड, ये नोड से क्या हो रही है, लीव्स अराइज, और ये स्ट्रोबिलस एंड राइजोम, ध्यान रहेगा। और ये ब्रांच निकल रही है, तो ये ध्यान रखना, ये मार्क करने के लिए आ सकते हैं डायग्राम्स, ठीक है। ब्रांच, एक्चुअली इसे ब्रांच बोले, ये लीफ नहीं है, इसे ब्रांच बोले। इसने लीफ ने तो कॉम्पैक्ट करके स्ट्रोबिलस बना लिया ना। तो ये नोड है, ये नोड है, एक्चुअली इधर कुछ क्लियर नहीं है, इसको बस ऐसे ध्यान रख लो। तो ये नोड है, नोड से ये नोड है, नोड से ये लीफ निकल रही है, लीफ ने क्या बना रखा है, कॉम्पैक्ट होकर स्ट्रोबिलस बना रखा है। देन ये ब्रांचीज है, एंड देन ये दो नोड्स के बीच में क्या, इंटरनोड। आया अब समझ, ये ब्रांच बोल रहे इसको, एंड देन इन दो नोड्स के बीच में इंटरनोड, और ये नोड से ही निकल रही है ना, लीफ नोड से निकलते, लीफ ने क्या बना रखा है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना रखा है, जिसे स्ट्रोबिलस बोलेंगे। ये हॉरिजॉन्टल रूट है तो इसे राइजोम बोलेंगे। अब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है सी डायग्राम, इसे क्या है, फर्न, देखा होगा फर्न, तो बहुत ऐसे घने घने लार्ज पत्ते होते हैं,
और उसके बाद ये एक डायग्राम सेल्विनिया का। सेल्विनिया, इसमें कोई मार्किंग है ही नहीं, कोई नेम है ही, लेबल ही है ही नहीं ये डायग्राम, और ना ही इसमें। इसको ऐसे ध्यान रखना, बस ऐसे पूछ लेंगे किसका डायग्राम है, इसमें मार्क करने के लिए आ सकते हैं, तो इसमें गलती हो सकती है। मेरी जैसे तो इन्हें लीफ ही लिख दें, क्योंकि मुझे लगा ये नोट से राइज हो रहा है, बट इधर ध्यान रखना इसे क्या बोल रहे हैं, ब्रांच, और इसे क्या बोल रहे हैं, रूट्स तो दिख ही रही है, और ये स्ट्रोबिलस एंड दिस इज अर सिलेजिनेला। तो अब हम जिम्नोस्पर्म्स को भी स्टार्ट कर देते हैं और उसका इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं, एंड नेक्स्ट वीडियो में उसकी सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे सारा अच्छे से, वही हमारा एज यूजुअल प्रोसीजर, पहले नोट से एंड देन एनसीईआरटी रीडिंग। सो द जिम्नोस्पर्म्स, अब इधर जिम्नोस का मतलब क्या होता है, नेक्ड, मतलब जो नंगा है, बिल्कुल कवर नहीं है। जिम्नोस्पर्म्स में क्या होते हैं, इसमें अब सीड बन जाते हैं, क्योंकि जो टेरिडोफाइट में गलती हो रही थी ना, फीमेल गैमेटोफाइट अपनी पेरेंट्स पोरोफिटिक बॉडी पे नहीं रह रहा था, बट यहाँ पर वो गलती को सुधार लेते हैं प्लांट्स, और यहाँ पर इवोल्यूशन होता है और यहाँ पर सीड बनता है। बट यहाँ पर अब क्या होगा, धीरे धीरे ही डेवलपमेंट होगा। अब यहाँ पर सीड क्या होता है, हम उसमें पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में, कि सीड एक कवरिंग से, जो ओव्यूल होता है वो ओवरी से कवर होगा, फिर वो ओव्यूल सीड में चेंज हो जाएगा, और वो ओवरी होगी बाहर, ओवरी होगी वो किस में चेंज हो जाएगी, फ्रूट में। यहाँ पर वो ओवरी प्रेजेंट होती है, तो वो फ्रूट भी क्या होता है, प्रेजेंट। तो यहाँ पे सीड्स क्या होते हैं, नेक्ड। सीड्स किसी फ्रूट से कवर नहीं होते, क्योंकि ओव्यूल किसी ओवरी से कवर नहीं होते होंगे। अंडरस्टूड। अब वो क्या बोल रहे हैं, जिम्नोस्पर्म्स, जिम्नोस का मतलब नेक्ड और स्पर्म्स का मतलब सीड्स, यानी सीड्स आर नॉट कवर्ड बाय फ्रूट, ovules are not covered by the ovary, are plants in which the ovules are not enclosed by an ovary wall। इसमें ovules होते हैं वो एक ovary wall से enclosed होते हैं। अब मैं बताऊंगी कि जिम्नोस्पर्म्स में ovule क्या होता है, किसको रिप्रेजेंट करते हैं, जब वो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन लाइफ पढ़ेंगे इनकी, तो इसको ध्यान रखो। और ये और भी टर्म्स क्लियर होंगी जब आप सेक्शुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ोगे। एंड रिमेन एक्सपोज रहते हैं, मतलब जिन प्लांट्स पे सिर्फ सीड्स होते हैं, फ्रूट्स नहीं मिलेंगे आपको, वो क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स। बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, दोनों ही, ना तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ना बिफोर फर्टिलाइजेशन, ओव्यूल्स कवर इन, मतलब क्या होगा, बिफोर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, जब तक फर्टिलाइजेशन होगा ओव्यूल होगा, ओव्यूल ओवरी से कवर होगा। जब फर्टिलाइजेशन होगा तो वो ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा, और वो ओवरी है वो फ्रूट, ओवरी वॉल होगी वो फ्रूट वॉल में कवर हो जाएगी। बट यहाँ पर भी फर्टिलाइजेशन से पहले ओव्यूल ओवरी से नहीं कवर होते, आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड फ्रूट से कवर नहीं होते। तो चाहे बिफोर फर्टिलाइजेशन हो या आफ्टर फर्टिलाइजेशन, सीड्स हमेशा क्या होते हैं, एक्सपोज्ड होते हैं, नेक्ड होते हैं। द सीड्स दैट डेवलप्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन आर नॉट कवर्ड, दैट इज आर नेक्ड। वही लाइन बोली है इन 3 लाइनों में इसने घुमा घुमा के। जिम्नोस्पर्म्स इंक्लूड, अब इसमें मीडियम साइज ट्रीज भी होते हैं, टॉल ट्रीज भी होते हैं, श्रब्स भी होते हैं, इंक्लूड होते हैं। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म्स द जाइंट, सबसे लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म्स क्या है, इधर देर का है रेडवुड ट्री, जिसे सिक्वा बोलते हैं, इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज। बोले कि एक टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज में से वन ऑफ द एग्जाम्पल है सिक्वा का, जो एक लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म है। एंजियोस्पर्म में इक्विलैपिटस होता है, और इधर क्या होता है, ये ध्यान रखना, रेडवुड ट्री, इसमें सिक्वा होता है जिम्नोस्पर्म्स में। द रूट्स आर जनरली टैप रूट, जनरली रूट्स क्या होते हैं, टैप रूट, ये मॉर्फोलॉजी में समझोगे टैप रूट क्या होते हैं, ये क्या होते हैं। तो ये कुछ टर्म्स यहाँ पर ध्यान रखनी पड़ेगी, धीरे धीरे आगे आगे और भी क्लियर होती जाती है टर्म्स, और वैसे भी आइडिया होगा। रूट्स इन सम जेनरा, कुछ जीनस के जो रूट्स होते हैं उनकी ना फंगल एसोसिएशन होता है इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोराइजा। माइक्रोराइजा के बारे में सुना होगा ना, कि माइक्रोराइजा क्या होता है, रूट, हायर प्लांट्स की रूट, और जो हमारी फंजाई होती है वो एसोसिएशन कर लेते हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन के बारे में काफ़ी बार बता चुकी हूँ, जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। कोई काम को बांट लेता है, कोई काम को 26 इधर फंजाई करेगी, कुछ काम जैसे हायर प्लांट्स की रूट्स करेगी, वो उसके लिए खाना प्रोवाइड करेगी, तो फंजाई वाटर और मिनरल्स को ऑब्जॉर्व करके लाएगी। और वो हायर रूट किसके, यहाँ पर पाइनस, तो पाइनस की रूट्स के साथ ना फंगल एसोसिएट हो जाता है, और माइक्रोराइजा एक एसोसिएशन बना लेता है अच्छी। क्योंकि बताऊँ क्या होता है, पाइनस ना ऐसे एरियाज़ पे रहता है जहाँ पे हम ना पानी नहीं मिलता, तो इसको मुश्किल हो जाती है ग्रो करने के लिए। तो ना ये फंजाई आ जाती है, इसके साथ एसोसिएशन करते हैं। फंजाई की तो लॉन्ग हाइफी है ना, वो इधर उधर से वाटर एंड मिनरल्स इसके लिए ले आती है। और ये रूट्स क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होता है पाइनस, तो फोटोसिंथेटिक है प्लांट है।
और फंजाई क्या है, हेट्रोट्रोफिक है, तो प्लांट इसको क्या देता है, खाना बना के देता है, और फंजाई इसके लिए वाटर एंड मिनरल अब्जॉर्व करके ले आता है। वाइल इन सम अदर्स, जबकि कुछ में साइकस स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट, साइकस अभी एक स्मॉल प्लांट है जिसमें ना स्पेशलाइज्ड रूट होती है, रूट ना स्पेशलाइज्ड हो जाती है। कई बार होती है कि कुछ ना कुछ पार्ट्स ना कंडीशन के हिसाब से स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं। जैसे अगर हम हमारे मतलब एरिया में लाइट गर्म, जैसे राजस्थान वाले लोग हैं, उधर गर्मी ज़्यादा होती है तो वो गर्मी को अडेप्ट हो जाते हैं। अब कोई शिमला में रह रहा है तो वो सर्दी के लिए अडेप्ट हो जाता है। तो वैसे ही ना ये चीज़ें ना मॉडिफाई हो जाती है कंडीशन के हिसाब से। तो उसी तरीके से साइकस में रूट्स हैं वो स्पेशलाइज हो जाते हैं कैरोलोइड रूट्स में। कैरोलोइड रूट्स अब इसी तरीके से ये भी एक एसोसिएशन बनाती है साइनोबैक्टीरिया के साथ, जो कि क्या थी, ब्लू ग्रीन एल्गी थी, जो मोनेरा किंगडम में पड़ा था। और ये किस में हेल्प करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। और मैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में भी काफ़ी बार बता चुकी हूँ, अब नहीं बताऊँगी। एंड द स्टेम्स आर अनब्रांच्ड। अब साइकस में स्टेम्स क्या होती है, अनब्रांच, और पाइनस और सिड्रस में क्या होती है, ब्रांच्ड। अब मुझे ये मतलब ऐसे याद रह जाता है कि साइकस कैरोलोइड रूट्स पता है क्या होती है, कैरोलोइड्स ना नेगेटिवली जियोट्रोफिक होते हैं। मतलब रूट्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली जियोट्रोफिक, यानी कि जो ग्रेविटी होती है, पता है ना ग्रेविटी, वो उसकी तरफ ही झुके होते हैं, अंदर की साइड रूट्स होती है। तो ग्रेविटी की जिस डायरेक्शन में ग्रेविटी होती है, रूट्स भी उधर ही ग्रेविटी होती है। ग्रेविटी के अपोजिट नहीं जाती रूट, जैसे कि स्टेम तो एकदम ग्राउंड के ऊपर ग्रो करता है, ग्रेविटी के विरुद्ध, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध ग्रो करता है। लेकिन रूट्स क्या होती है, हमेशा नीचे की साइड होती है बिल्कुल ग्रेविटी के, तो वो पॉजिटिवली जियोट्रोफिक होती है। बट ये रूट होती है स्पेशलाइज्ड, ये ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्रो करती है। मतलब ऐसे समुद्र में देखोगे ना, खड़ी होंगी ऐसे ग्रेविटी के अगेंस्ट ग्राउंड पे स्टेम्स की तरह, तो उन्हें कैरोलोइड रूट बोलते हैं। तो मुझे ऐसे थोड़ा याद रहता है कि बिल्कुल सीधी खड़ी है, तो अनब्रांच्ड, कोई ब्रांच नहीं निकली हुई, एकदम ऐसे डंडे की तरह नुकीली चीज़ ऐसे ज़मीन से निकल रही है। मुझे ऐसे पिक्चर याद रह जाती है। तो साइकस में क्या होती है, रूट स्टेम्स अनब्रांच्ड होती है। मुझे ऐसे रूट से थोड़ा आइडिया रह जाता है कि ऐसे खड़ी होती है तो स्टेम्स भी ऐसे अनब्रांच्ड होएगी, कोई वो नहीं होता। और पाइनस, और बस थोड़ा सा ध्यान देने के लिए, क्योंकि मेरे पास इतनी अच्छी ट्रिक नहीं है इसके लिए, जैसे मेरे पास बहुत अमेजिंग तो जो होती है ट्रिक्स, बट इसके लिए नहीं है। तो फिर पाइनस एंड सिड्रस, इसकी रूट स्टेम्स क्या होती है, ब्रांच्ड। मैं बार बार रूट बोल रही हूँ तो कोई गलती हो जाए तो देख लेना, ध्यान से पढ़ना कि स्टेम्स अनब्रांच्ड होती है और स्पाइनस एंड सिड्रस में ब्रांच्ड होती है। द लीव्स में बी सिंपल और कंपाउंड, रूट जनरली टैप रूट्स होती है, नॉट ऑलवेज। और जो लीव्स होती है वो सिंपल भी हो सकती है, कंपाउंड लीव्स, सिंपल लीफ, ये मॉर्फोलॉजी में पता चलेगा, यहाँ पर दिमाग खर्च करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। इन साइकस द पिनेट लीव्स परसिस्ट। अब साइकस में जो पिनेट लीव्स क्या होती है, मतलब नीम की लीव्स देखी है, नीम की, उसकी तरह होती है। अब इधर ये आइडिया लगा लो, क्योंकि यहाँ पे पिनेट, पामेट और सिंपल कंपाउंड समझाने लगी तो फिर ये अलग से एक बहुत लंबा चला जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान रखना, मॉर्फोलॉजी में अच्छे से समझ आ जाएगा, इसके बाद मॉर्फोलॉजी करेंगे। तो पिनेट लीव्स क्या होती है, परसिस्ट फॉर अ फ्यू ईयर मतलब कुछ ही समय के लिए रहती है, ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं रहती। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म्स, लीव्स जो जिम्नोस्पर्म्स में होती है वो वेल अडेप्टेड होती है, मतलब जो बहुत ज़्यादा विस्टैंड टू एक्सट्रीम्स टू टेम्परेचर, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो ना तो उसके लिए तैयार रहती है लीव्स जिम्नोस्पर्म्स की, हार्श कंडीशंस के लिए, ह्यूमिडिटी हो जाए, विंड हो जाए, टेम्परेचर। तो लीव्स इस तरीके से अडेप्टेड होती है अपने आप में बॉडी में कि वो इतनी एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सर्वाइव कर पाए। कोनीफर्स में जो निडल लाइक लीव्स होती हैं, सुई की तरह बिल्कुल तिखी दिखे होंगे आपने कोनीफर्स, तो वो होती है, वो ना सरफेस एरिया को रिड्यूस कर देती है। अब आपने पढ़ा होगा ऐसे छोटे क्लास में कि इवोपरेशन, जैसे हम चाय पीते हैं तो अगर हम उसे सॉसर में डाल लेते हैं तो चाय कितनी जल्दी ठंडी हो जाती है, पर वही कप में इतनी जल्दी ठंडी नहीं होती, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो इवोपरेशन बढ़ जाता है। तो इस तरीके से, तो सरफेस एरिया अगर ज़्यादा होएगा तो ट्रांसपीरेशन भी ज़्यादा होगा ना, पानी ज़्यादा लॉस होगा, इसलिए सरफेस एरिया रिड्यूस कर सके तो वो नीड्स, जहाँ लीफ फैली ऐसे एक पन्ने की तरह एक चौड़ी होती है, ये क्या होती है, नीडल की तरह पतली हो जाती है, तो सरफेस एरिया अपने आप कम हो गया। सरफेस एरिया कम हो गया तो वाटर लॉस नहीं होगा। वाटर लॉस, अब इधर वाटर लॉस को बचाना क्यों, पानी को बचाना क्यों, क्योंकि ये हार्श कंडीशन में रहते हैं, बहुत हार्श कंडीशन में बचने के लिए इन्होंने अपने आप को अडेप्ट कर रखा है। देयर थिक क्यूटिकल बहुत थिक हो जाती है। क्यूटिकल क्या होती है, ऐसी लीव्स पे ना लेयर्स ही होती है,
ये एनाटमी में समझ आएगा। तो फिर ऐसे थिन क्यूटिकल होती है। स्टोमेटा संकन, मतलब क्यूटिकल उसकी आती है कवरिंग होती है एक लीफ पे, कुछ सब्सटेंस की एक लीफ सी होएगी कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह की, वो मुझे नहीं पता इतना भी, मैं बताऊंगी भी नहीं। पॉलीसेक्राइड्स की, नॉट कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेक्राइड्स की। और संकन स्टोमेटा क्या होता है, बैठा हुआ स्टोमेटा, मतलब डीपली स्टेटेड, अंदर की तरफ स्टोमेटा होगा ताकि पानी के लॉस को बचाया जा सके। तो ये सब किस लिए होता है, पानी के लॉस को बचाने के लिए। ये हो गया। अब जो नेक्स्ट पेज है बस वो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रह गया, उसके बाद ये चैप्टर भी ख़त्म और फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो मैं अगली वीडियो में कवर करूँगी।